सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर एक भक्त का जीवन में होता है, वो मालूम होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते। करेक्ट, एवरीबडी नोज इट, लेट अस एक्सेप्ट द रियलिटी। हमको पता है कि भाई ये मुझे करना है, मैं नहीं कर सकता। या तो थोड़े समय आप कर सकते हो और बाद में नहीं कर सकते हो। क्यों? वाई? कुड बी बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर कोई भी भक्त जो है सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है ना, तो उसके लाइफ के अंदर एक चीज होता है जो कृष्णा उसको नहीं देता है। उसको अंदर से जटिल तीव्रता होती है कि मुझे ये चीज का सॉल्यूशन चाहिए, मैं थक गया हूँ, मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ। कृष्णा उसको एक चीज देता है, और ये चीज बहुत रेयर है प्रभु, बहुत रेयर है। अगर उसको वो चीज मिल गई तो उसको समझना चाहिए कृष्णा ने उसको बहुत ऊंची चीज दे दी है लाइफ में। एंड व्हाट इज दैट? उसको एक सुंदर या ग्रुप या थोड़े अच्छे अच्छे सिंसियर भक्तों का संग दे देता है। इतना सुंदर सिंसियर भक्तों का संग दे देता है। आप देखना प्रभु जी, आप अकेले जो है भक्ति करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप कोई अच्छे भक्तों के संग में आप भक्ति करोगे, आपका जीवन एकदम नॉर्मल हो जाता है। इट बिकम्स लाइक अ नॉर्मल थिंग, इट बिकम्स सो नॉर्मल। कृष्ण भक्ति में आने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं, सबके जीवन में होता है। शुरुआत में जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं ना, तो हमको बताया जाता है कि आपको ये नियमों का पालन करना है, 16 माला करना है, कृष्ण प्रेम आपकी लाइफ में प्रायोरिटी है। अब जब आते हो तब आपको ऐसा लगता है अरे ये क्या बहुत बड़ी चीज़ है, सब सिंपल। वैसे तो मेरा कल्चर इतना अच्छा है कि मैं एकदम जल्दी कर सकता हूँ, इतना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, मेरे को थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ी आदत है, लेकिन आई कैन स्टॉप इट एट एनी टाइम। मैं कभी भी बंद कर सकता हूँ। मेरे में वैसे भी मेरे में मैं डिटर्मिनेशन वाला आदमी हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि ये लोग जो बोलते हो ना, ये लोग को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मेरा तो बहुत जल्दी हो जाने वाला है। मैं 1-2 साल के अंदर ही मैं शुद्ध भक्त बनने वाला हूँ। हर एक भक्त के हृदय के अंदर ये विचार आने लगता है शुरुआत में, हर एक भक्त को लगता है ऐसा। 1-2 साल में सवाल आए। ये सब लोग जो बोल रहे हैं, ये लोग पूरी जिंदगी करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। लेकिन और फिर आप प्रोसेस चालू करते हो। राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेते हो, तभी ही माया आपको सीरियसली लेती है। तभी माया आपको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और जैसा जैसा आप कृष्ण भावनामृत में चलते हो, तो आपको लगता है कि बाप रे, इतना सहला नहीं है, इट इज़ नॉट सो ईजी, इतना सहला नहीं है। मैं जो समझता था ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा था, आप देखना प्रभु जी, जो बहुत स्मोकिंग करता है ना, जो व्यक्ति या जिसको ड्रिंक्स की या जिसको आदत है, उसको आप पूछोगे ना, प्रभु जी आप खोटा काम कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। अरे कभी भी छोड़ सकता हूँ, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कभी भी छोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, थोड़ा स्पेयर में, लेकिन मेरा कल बोला अभी छोड़ दो, ऐसा बात करेगा वो। और जब भी वो छोड़ने की बात करेगी ना, तभी उसको रियलिटी समझ में आती है, इतना सहला नहीं है। एग्जैक्टली उसी तरह से हम कृष्ण भक्ति में आते हैं ना प्रभु, तो थोड़े समय में आपको समझ में आने लगता है, मैं जैसा समझता था ऐसा सहला नहीं है। माया तो जबरदस्त मुझे अटैक करती है। महाराज एक बार बता देंगे, जब लड़ाई होती है ना, लड़ाई होने के पहले आपने सब प्रिपरेशन किया रहता है कि मैं लड़ाई में इस तरह से तैयारी करूँगा। आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई रहती है कि ऐसा होगा तो ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, और आप फुली प्रिपेयर्ड होते हैं और आपको लगता है कॉन्फिडेंट होता है, मैं लड़ाई में जीतने ही वाला हूँ, इतना प्रिपरेशन करके निकला हूँ, मैं इतनी तैयारी करके जा रहा हूँ, पक्का कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला मेरे लाइफ में। और फिर जब भी लड़ाई चालू होती है, तब सामने वाला भी जोरदार तैयारी करके आया रहता है, और वो धमाधार
युद्ध सामने तुमको अटैक करने लगता है, तो आप हड़बड़ा जाते हो, अरे बाप रे, ये इतना सहला नहीं है, जो मैं समझता था इतना सहला नहीं है, ये तो बहुत प्रहार आ रहा है, मैं हिल गया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जो कुछ भी मैं विचार किया था, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एग्जैक्टली प्रभु जी, ये भक्ति में भी ऐसा होता है। थोड़े समय के बाद एक जिद्यूट डिवोटी होगा ना, उसको पक्का समझ में आ जाएगा, मैं हवा में उड़ रहा था, मैं हवा में उड़ रहा था, इतना सहला नहीं है मेरी लाइफ में। ये इंद्रियों पे संयम करना बहुत कठिन है, मेरी वासना मुझे मार रही है, मेरे अनर्थ मुझे मार रहे हैं, मैं कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जपा भी बराबर नहीं कर सकता हूँ। उसको लगता है कि इट इज़ नॉट सो इजी। उस समय वो जिद्यूट डिवोटी होगा ना, उसको लगेगा मुझे किसी की शेल्टर चाहिए, मैं अकेला नहीं फाइट मार पाऊंगा, आई वॉन्ट समबडी हु कैन सपोर्ट मी, मुझे कोई चाहिए, मुझे जो जिस तरह से मुझे सच प्रोत्साहन देता रहे, वरना मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ के बाहर ही है। अगर ये कॉन्शियसनेस आपके जीवन में आ रहा है, दैट मीन्स यू आर जेन्युइनली गोइंग अहेड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। सबके जीवन में होने वाला है, नोबडी इज एन एक्सेप्शन। ये साचू लागे ना बाबा, बद्दाना जीवन में थी ना बदल ऐसा अटैक होता है प्रभु, आपको लगता है क्या सोला वाला, क्या बड़ी चीज़ है ये। हरिदास ठाकुर मैं थोड़े समय में हो जाने वाला हूँ। ये दिस टाइप ऑफ अ कॉन्शियसनेस हैपेंस। कभी आप माला चालू कर दे तो आपको मालूम होता है, बाप रे मेरा माइंड तो इधर भटका है, इधर भागता है, मैं तो एक माला भी बराबर ध्यान से नहीं कर सकता हूँ, मेरी इंद्रियों पर संयम नहीं है, मेरे को थोड़ा भी प्रलोभन आता है तो मेरा मन खींच जाता है। मैं तो ऐसा समझता था कि मैं कंट्रोल सब कर सकता हूँ। थोड़े समय में प्रभु, इफ यू आर जेन्युइन ना प्रभु जी, आप एक्सेप्ट कर लोगे, मैं आई एम गेटिंग डिफीटेड बाय माया। जेन्युइनली होगा प्रभु जी, माया जो है ना प्रभु ऐसा प्रहार करती है ना। महाराज बोलते थे, यू कैन फाइट विद वन एरो, माया विल शूट 10 एरोज इन फ्रंट ऑफ यू, व्हाट कैन यू डू। हिला देगा आपको प्रभु जी, आपको हिला देगा। उस समय आपको लगेगा मुझे कोई ऐसा भक्त की जरूरत है जो मुझे प्रोत्साहन देता रहे, मुझे सपोर्ट देता रहे, मुझे साथ में मेरे साथ रहे, वरना मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा। जो भक्त अभी भी ऐसा समझता है कि आई कैन डू बाय माय ओन, वो प्रभु अभी भी नियोफाइट डिवोटी है, स्टिल अ नियोफाइट डिवोटी, ही कैनॉट डू इट, कैनॉट। कलयुग में क्या पॉसिबल है प्रभु जी, पॉसिबल नहीं। अकेले रह करके भक्ति करना नामुमकिन है, नामुमकिन है, इट इज इम्पॉसिबल। हम हरिदास ठाकुर नहीं है जो अकेले बैठ करके 192 राउंड सालों के सालों कर पाए, है ना। हमारा 16 माला में रोड़ा हो जाएगा अगर भक्तों के संग में नहीं रहेगा। We need a very strong devotees association। और अगर वो डिवोटी जब भी वो भागता है, घूमता है, और वो फिर कंपेयर करता है, बाप रे मैं तो पहले ऐसा विचार करता था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो विचार ऐसा है, अगर वो भक्त को समझ में आएगा तो कोई मेरे साथ बात भी नहीं करेगा, उसको लगेगा इससे दूर रहो, ये तो बहुत कंटैमिनेटेड है। एक जेन्युइन डिवोटी के अंदर ये कॉन्शियसनेस आता है, तभी वो भागता है। ही सिंसियरली प्रेज टू कृष्ण, कृष्ण मुझे ऐसा डिवोटी का संग दे दो जो संग की वजह से मैं सर्वाइव हो जाऊँ, वरना मैं इम्पॉसिबल सर्वाइव हो जाऊँगा। प्रभु एक जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाती है, व्यक्ति को जेन्युइन दीनता आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है आई एम हेल्पलेस। मैं जितना दादागिरी, जितना सिर ऊंचा करके समझ भाग रहा था, मुझे समझ में आ गया मेरे से नहीं हो रहा है। व्यक्ति को जब बोला जाता है ना प्रभु जी कि आप छोड़ो, तभी समझ में आता है कितना डीप रूटेड है, तभी समझ में आता है। हमको बोला गया ना
चाय छोड़ दो। आज आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु, मेरे को इतनी चाय की आदत थी ना हमारे शेयर बाजार में। मैं पानी नहीं पीता था, मैं चाय पीता था। आई वॉज टेकिंग एटलीस्ट 20 cups ऑफ टी एवरी डे मिनिमम। चाय वाला जो है प्रभु हमारा बाजू में बैठता था ऑफिस में, वो मुझे देखता है तो वी डोंट हैव टू टॉक, मुझे तो चाय का कप ही दे देता था। और मुझे ऐसा लग रहा था क्या है चाय, क्या है, मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। हर खाली इस्कॉन भी ऐसा है कि चाय इज़ नॉट वेरी, दूसरी जगह पे चाय इज़ अलाउड। तो मुझे ऐसा लगेगा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, छोड़ दूंगा चाय। और मुझे बोला चाय बंद करो। देवामृत प्रभु यानी भक्त रसों में चाय नहीं पीना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है छोड़ दूंगा, क्या बड़ी चाहिए। प्रभु जिस दिन मैंने बोला चाय नहीं पीने वाला हूँ, मुझे याद है प्रभु मेरे ख्याल से 1 या 1.5 महीना मेरा सिर कंटिन्यूस दुख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कंटिन्यूस सिर दुख रहा है। इतनी चाय की वो थी ना। और मेरा जो चाय वाला था ना, ही वॉज सो अटैच टू मी ना प्रभु, क्योंकि मैं इतना चाय पीता था उसको जब पता चला ना कि मैं चाय छोड़ दिया है, वो रोने लगा मेरे पास आकर के, नहीं चाय छोड़ दो, मत चाय छोड़ो, सब भगवान सब करेंगे, चाय मत छोड़ो आप। इतना वो सो अटैच ना, उसको धंधा ही बंद हो जाता था। और मेरी वजह से दूसरे लोग को भी चाय पीना पड़ता है। यार साथ बैठे हैं तो चलो चाय पिला उसके साथ। आई कुड अंडरस्टैंड, पर वो एक छोटी सी भी जो एक कॉन्सियसनेस इतनी तकलीफ हो जाती है, और आपको समझ में आता है मैं कितना गिरा हुआ। एक छोटी सी चाय जैसी चीज़ में मैं नहीं छोड़ पाता। क्या मैं सिर ऊंचा करके भागता हूँ, आई एम समथिंग स्पेशल। प्रभु मैंने कभी भी, सो मेनी टाइम्स, मैंने कभी भी सुबह में 9 बजे के, नहीं 9 या 10, 9 बजे, 9 बजे के पहले अगर उठूंगा ना तो मुझे लगता है सुबह हुआ ही नहीं है। आई वॉज स्टडिंग इन दैट NM कॉलेज। मेरा NM कॉलेज है, मेरा घर जो है ना प्रभु, पत्थर मारेंगे तो NM कॉलेज में जाता है, इतना बाजू में था। NM कॉलेज का बैल जो होता है ना, वो मेरे को बजता है, तभी मैं घर से निकलता था। तो एक बैल बजता है, फिर 5 मिनट के बाद में दूसरा बैल बजता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो एक क्लास में से दूसरी क्लास में जाने के लिए वो पहला बैल बजता, तभी मैं घर से निकल जाता और क्लास में जाता था। पर वो 5 साल, नहीं 2 साल तो वो प्राइमरी होता है, 3 साल वो डिग्री कॉलेज में होता है। तो सुबह में 7 बजे कॉलेज होती थी। तो मुझे मैंने कभी भी 3 साल में कभी भी कोई भी लेक्चर ही अटेंड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज सुबह में 9 बजे के पहले उठ ही नहीं सकता था। आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, एक बार TY BCom के अंदर एक लेक्चर मैंने टैक्सेशन का लेक्चर, ऐसे ही सुबह में नींद ही नहीं आ रहे थे, क्या हुआ चलो चले जाते कॉलेज। तो कॉलेज में चला गया, तो वो टैक्सेशन का लेक्चर था। मिस्टर शेट्टी, अभी भी याद है वो प्रोफेसर का नाम, वो शेट्टी का लेक्चर था। तो जैसा मैं लेक्चर के क्लास में अंदर गया तो सब बच्चे लोग और प्रोफेसर सब खड़े हो गए, ये नया बच्चा कौन आ गया। दिस वॉज द स्टैंडर्ड। और अभी भक्तों के संग के अंदर क्या चेंज हो गया। 9 बजे तक तो हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है। क्या मिरेकल लाइफ में हो जाता है। व्हाट अ मिरेकल। आई कांट इमेजिन प्रभु जी, आई कैन इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम मेरे को समझ में नहीं आ सकता है कि मैं 3 बजे मैं उठ सकता हूँ। 3 बजे तो प्रभु हम नींद चालू होती है हमारी। लेकिन ये भक्तों का संग जो है, अच्छा पहला, दूसरा प्रभु जी मैंने कभी भी, हमारे गुजराती में कहना मेरा फुल्का रोटी है, फुल्का रोटी मालूम है, बहुत पतली रोटी होती है, एकदम बल्ज हो जानी चाहिए। जब तक वो बल्ज नहीं होगी ना रोटी, तब तक प्रभु जी मैं रोटी नहीं लेता था। हमारे घर पे वो कुक होता था, वो कुक जी जो है ना, वो हमेशा जो है ना प्रभु, जब भी वो मेरे को कुक जो मेरे को रोटी बना के देता था ना, वो हमेशा घबराया रहता था, क्योंकि मेरा इतना स्वभाव गर्म था। प्रभु जरा भी वो बल्क रोटी में थोड़ा भी स्पॉट लगता है कि उसमें बल्जिंग नहीं हुआ तो मैं थाली फेंकता था उसके साथ। क्या समझता है, मैं बैठा हूँ प्रसाद लेने के लिए, प्रसाद क्या होता है लेता हूँ। वो हमेशा प्रभु जी जब रोटी बनाता था तभी जो है ना, वो हमेशा पसीना से धक उसको पसीना छूटता था कि कभी भी थाली आएगी, इतना घबराया हुआ रहता था। अब ये मैंने अभी बाद में पूछा था, जब भी हमारा मैं भक्ति में, तो तुम इतना घबराए थे, तो आप बैठते थे ना, हमेशा हम घबराते कभी भी थाली प्रभु जी ऐसी आदतें थी। और फिर बाद में जब मैं मंदिर में गया, मंदिर
मंदिर में जब मैं रहने गया तो मंदिर में तो बाप रे क्या रोटी था, बाप रे, आई कांट इमेजिन इट। ऐसा रोटी मुझे मिल रहा था, मैं प्रभु जी मैं रोटी खाता ही नहीं था, मैं खाली दाल और राइस ही लेता था, मुझे वो रोटी जमता ही नहीं था। मैंने ऐसा तो रोटी कभी भी नहीं खा सकता हूँ, कभी भी रोटी नहीं खा सकता ऐसा, मैं खाली दाल और राइस ही लेकर के खड़ा हो जाता था, नहीं जमेगा। अभी जो है प्रभु जी एक दिन क्या हुआ, देखो कृष्णा ने क्या क्या लाइफ में प्लानिंग किया है, बाप रे व्हाट अ प्लान। अभी मुझे जो है ना देवामित प्रभु तो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट थे, वॉज माई फ्रेंड ऑल्सो, सो उसने बोला प्रभु जी अभी आपको मंदिर में रहते तो कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। तो बोलो प्रभु जी क्या बोलो, ठीक है आपको रोटी सेकनी पड़ेगी दूसरा तो कुछ आएगा नहीं मुझे रोटी सीखने का। तो वो उधर बैठ जाता था मैं, और रोटी को सेकने का था, फिर रोटी को बड़ा करके बल्ज करके उसमें घी लगा करके दे देंगे। एक दिन जो है प्रभु जी क्या हुआ, वो जो दो तीन लोग वो रोटी को रोल करते हैं ना, तो वो रोल वाला एक डिवोटी आया नहीं। तो मेरे को तो रोल क्या आता है, कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आज कैसे भी करके रोल करो, तो मेरे को आता ही नहीं है प्रभु, लेकिन करो तो सही। तो फिर प्रभु मैंने वो रोल किया, तो रोल तो क्या अपना है, कभी सही सर्कल बनेगा ही नहीं वो पूरा वो इंडिया का मैप ही बना, पूरा है उल्टा सीधा मैप बना। लेकिन अभी टाइम नहीं था प्रभु, और डिवोटीज भी की तरह प्रसाद के लिए खड़े थे, उन्होंने बोला कैसे भी लगाओ चलो जैसा भी है। तो वो मेरा टिपिकल रोटी बना था, वो मुझे पता था ना, वो रोटी बना, रोटी में से मैंने शेक वो किया, उसका वो बल्जिंग डालते तो क्वेश्चन ही है प्रभु जी, वो करके उस पर घी लगा करके छोड़ दिया ऐसा सब। फिर उससे दूसरा डिवोटी आया, उसने बोला ये तो कुछ मेरे को खड़ा कर दिया, मैं वापस सेकने लगा। दैट इज़ द ओनली वन रोटी आई प्रिपेयर्ड। कि देखो क्या हुआ, कृष्णा ने जो है प्रभु ऐसा प्लानिंग किया लाइफ में। सब प्रसाद जो है जब सब खड़े होते हैं प्रसाद देते हैं, तो रोटी सबको देते थे, एक रोटी दो रोटी। मेरा नंबर जैसा आया ना, एग्जैक्टली वही जो रोटी मैंने बनाई थी वही सामने आ गया, एग्जैक्टली वही। और मुझे पता था ना प्रभु, मुझे पता था वही रोटी था। तभी मुझे पता चला, सी आई वाज नॉट टेकिंग रोटीज बिकॉज आई वाज नोइंग हाउ कैन आई ईट यार, कैसा इधर तो थोड़ी फान मंदिर में तो थाली फेंक नहीं सकता हूँ दाल भात रोटी के खड़ा हो जाऊँगा। वही रोटी मेरे सामने आया प्रभु, एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि ये रोटी तो अभी मैंने खुद ने बनाया, आई हैव नो राइट्स टू गिव इट टू एनीबडी। कैसे भी होगा मैं खा लूँगा, आई विल ईट दैट रोटी, आई शुड नॉट गिव इट टू एनीबडी। कैसा भी हो मैं खा लूँगा। मैं वहाँ पे 2 मिनट खड़ा रहा, मैं लूँ ना लूँ, सब पीछे लाइन में खड़े थे सब लोग, मैं खड़ा रहा उधर। फिर बोला मैं तो एक ही रोटी दो और ऊपर वाली दो बस, दूसरा कुछ नहीं। तो वो मुझे दे दिया। When I took that roti, I was just praying to Gopinath, बाप रे कैसा मेरा पेट में जाने वाला है, कैसा होगा, वॉमिटिंग ना हो जाए, ये वो ऐसा। Because I have never eaten this type of a thing. तो ऐसा पॉश लाइफ में, अगर मैंने पायजामा नीचे उतारा, पायजामा भी वो हैंगर पे लगा ना, दैट इज ऑस्टेरिटी फॉर मी। वो कैसा कर सकता है? वो जो है ना अपन जो गिला अपना वो मंदिर में जो है ना, अगर प्रसाद लेकर के बाहर आओगे तो अपना डिश हमको धोने का रहता है ना। प्रभु जब भी मैंने देखा ना सब लोग डिश धोते हैं ना, वो कैसा कर सकता है? अगर जब भी मेरे को बोला आप भी डिश, आपका ही डिश दे दो, तो भी मैं जब भी डिश धोता तो आजू बाजू देखता हूँ, कोई देख नहीं रहा है ना मुझे डिश धो रहा हूँ। इट वॉज अ बिग ऑस्टेरिटी फॉर मी। तो फिर प्रभु वो रोटी जो है ना, जब भी मैंने वो रोटी लिया और वो रोटी मेरे को कभी मुझे खाना ही है, मैंने जब भी खाया, कभी कृष्णा ने ऐसा मुझे बताया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ चेंज नहीं है। फुल्का रोटी खाओ या ये रोटी खाओ, सब एक ही है। क्या मैं खोटा भ्रम में हूँ? कुछ फर्क नहीं है, देयर इज नो चेंज। दिस वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। अगर मैं ऐसा माहौल में नहीं रहता था, ऐसा संग में नहीं रहता था, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। फिर मैंने सीरियसली लिया, मैंने बोला ये जो है ना, ये अभी गड़बड़ है ना, अभी तो कुछ भी देगा खा लूँगा जो भी दो मैं खा लूँगा, प्रसाद है, अभी आई विल ईट एनीथिंग, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। फिर ये डिश धोने का था ना, हाँ ये मेरी कॉन्शियसनेस इतनी ख़राब है। तो फिर मैंने वो संडे को, उस समय तो हमारे बहुत छोटे ग्रुप होता था ना डिवोटीज का, तो फिर मैंने बैठ गया फिर संडे फीस्ट में, अभी मैं सबका डिश दूँगा,
सबका डिश दूंगा मैं भी। क्या फर्क पड़ता है, खाली बिना मतलब कि मेरी कंडीशन ही मुझे हैरान कर रही है। बट आई कुड अंडरस्टैंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। भक्तों का संग के अंदर क्या परिवर्तन लाइफ में आ जाता है, क्या परिवर्तन लाइफ में आ जाता है। व्यक्ति को कहां से कहां लेके चला जाता है, कहां से कहां। और जब भी व्यक्ति कंपेयर करता है ना अपनी लाइफ के अंदर, पहले मैं ऐसा था और अभी ऐसा हो गया हूँ, अपने को खुद को समझ में आता है ना। गांव का छोड़ो, हमको खुद को समझ में आ जाता है हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आया है, और उसको समझ में आता है दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस डिवोटीज एसोसिएशन, वरना मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। तो अभी प्रभु वो सीरियसली कृष्णा के पास जाकर के बोलता है, कृष्णा आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल टू यू दैट यू हैव गिवन मी सच अ वंडरफुल एसोसिएशन। फिर एक स्टेज आ जाता है उसकी लाइफ में, ये बड़ा मैच्योर स्टेज है कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। और वो मैच्योर स्टेज क्या है? वो मैच्योर स्टेज ये है कि वो कृष्णा को कहता है कि अगर कृष्णा, अगर आप मुझे नहीं मिले ना, या आप मुझे जो भी आपको डेस्टिनेशन देना है वो आप अगर मुझे नहीं भी दोगे कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी हालत में ये जो भक्त है ना, इसके संग में से मुझे बाहर मत निकालना। इफ आई हैव दिस एसोसिएशन इन माई लाइफ, आई एम मच मोर सेटिस्फाइड इवन इफ यू डोंट गिव योर कॉजलेस मर्सी टू मी डायरेक्टली। दिस इज अ मैच्योर डिवोटीज एस कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभु? दिस इज अ सीरियस कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी। तो कृष्णा, अगर तुम मुझे नहीं आओगे मेरे पास कोई वादा नहीं है, लेकिन ये भक्तों का संग मुझे मत छोड़ो। आई डोंट वांट टू लीव दिस एसोसिएशन। अगर ये छोड़ गया तो मुझे मालूम है मैं क्या हूँ। हर एक डिवोटी है ना यहाँ पे जो बैठा है ना, सब अपने लाइफ के अंदर चेक करो प्रभु आप पहले क्या थे और अभी क्या है, सब चेक करो। एवरीबडी नोज इट व्हाट वी है। उसका ये मतलब नहीं हम शुद्ध भक्त बने हैं, लेकिन डेफिनेटली प्रभु there is a dramatic change in our life, dramatic change. That's why sincere devotee is that devotee says में कृष्णा मुझे तुम आप नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन ये भक्तों का संग मुझे नहीं छोड़ना। और एक सिंसियर डिवोटी वो है जो उसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है, कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। That is the meaning of sincere अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ एसोसिएशन। भक्तों का संग की कीमत क्या है ना, वो अगर आपको समझना है तो आप कृष्णा को बोलेंगे मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये भक्तों का संग मुझे नहीं चाहिए, छोड़ना, कुछ भी ले ले मेरे से। आप देखना प्रभु जी आपके लाइफ के अंदर सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अच्छे भक्तों का संग नहीं होगा ना, यू नॉट बी ब्लिसफुल। आपके जीवन के अंदर एक ऐसा चीज होगा प्रभु जिसमें आपको लगेगा कि बाप रे मुझे क्या करना है समझ में नहीं आता है, मुझे ये सच्चा है कि ये सच्चा है, ये झूठा है कि ये समझ में नहीं आता। कंप्लीटली ब्लैंक, मैं पूरा ब्लैंक हूं, मुझे समझ में नहीं आता क्या सच्चा है क्या झूठा है। सब सच्चा लगता है, सब झूठा लगता है। मैं क्या करूंगी? उस समय अगर आप सिंसियर होगा ना प्रभु जी, आपको कोई भक्तों कृष्णा ही ऐसा अरेंज करके आपको कोई अच्छे भक्तों का संग दे देगा, और वो तुमको अच्छी तरह से काउंसलिंग करेगा या आपसे बात कर लेगा। और प्रभु दैट इज सो सूदिंग इन योर लाइफ, सो सूदिंग। आपका वो भक्तों का संग की वजह से आपके लाइफ के अंदर पूरा बोल्ड हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है, और आप पूरी लाइफ लॉन्ग प्रभु जी आप वो भक्तों का जो है यू बिकम सो इंडेटेड। बाप रे, ये भक्त के बिना चलो मैं जी नहीं सकूंगी, ये भक्त के बिना। आई टेल यू समथिंग, बोलो खुला बोलो। इफ आई वुड हैव नॉट बीन इन एसोसिएशन ऑफ देवामृत प्रभु भक्ति रसामृत महाराज, आई कैन ओनली से वन थिंग प्रभु, मैं अभी जेल में होता था, आउट इन प्रिजन।
I would be going in one prison to another prison. You know everything. Everybody knows that all. Julie, I was so much connected with my friend who has made a big scam. It's the third biggest scam in Bombay Stock Exchange. And such a tempting offer in my life, बाप रे, such a tempting offer. Can you imagine ये आदमी जब 25,000 रुपया कमाता है, उसको बोला जाएगा तुम 25,000 में से 2.5 करोड़ रुपया कमाने वाला है. कितना? 25,000 का 2.5 करोड़ रुपया. मेरे को तो पहला जीरोस कितना बढ़ेगा उतना ही समझ में लगे. How can you curtail that tempting offer, Prabhu? And that too also you started your life from zero. तो तुमको पैसे की भूख डेफिनेटली होगी ना. तुमको तुम्हारा लाइफ बनाना है, कैरियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है. कितना टेम्पटिंग ऑफर होती है प्रभु जी. और फिर सब वो कोटिंगबाजी चालू हो जाती है ना. युक्त वैराग्य, ये वो, कृष्णा की सेवा करूँगा, ये सब चीज़ चलता है ना. फिर माइंड हमेशा एक्सक्यूज देता रहेगा ना. सो मच टेम्पटिंग ऑफर. But Prabhuji, I could not imagine it. I had a talk with Devamrit Prabhu, means Bhakti Rasamrita Maharaj, because he was my friend. हम लोग कॉलेज साथ में थे तो एकदम खुले हो जाते थे ना. वो भी मेरे को झापते थे और मैं भी बहुत खुला बोल जाता था. तो उसकी वजह से जो है प्रभु जी, he told me one thing only. You have come here for giving your heart. You have come here not for giving money. Money is very inferior compared to your heart. Don't give money and say that I have given you everything. Krishna doesn't want your money. Krishna wants your heart. Krishna is Lakshmipati. Krishna doesn't want your money. Krishna wants your consciousness. हिला देता है प्रभु जी, हिला देता है. और तभी कुछ समय तो क्या लगता है, देवामृत ये मेरा दुश्मन है, ऐसा लगता है उसे. बिकॉज योर कॉन्शियसनेस इसको कम्प्लीटली कंटैमिनेटेड, और रुपया की वजह से इतना कंटैमिनेटेड हो गया था. ये आदमी तो मेरा दुश्मन है, ये क्या मेरे को बोलता रहता है. इसको समझ में नहीं आता है. लेकिन प्रभु जी, बिकॉज यू हैव ए क्लोज रिलेशनशिप और पैसे, और यू नो दैट ही इज क्लीन इन एंड आउट, क्लीन व्यक्ति है, उसके साथ में ऐसा नहीं हो सकता है. तो यू जस्ट डू इट. एंड आफ्टर डूइंग इट यू अंडरस्टैंड, बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया. अगर ये भक्तों का संग मेरे पास नहीं होता था तो मैं किधर जाता था. वही मेरा फ्रेंड जो है आज के दिन मुझे हमेशा कहता, ऑफ कोर्स अभी डोंट मीट, लेकिन वो हमेशा कहता रहता है, मेरे में तेरे में खाली एक ही फ़र्क है, दोनों को पैसे की भूख थी, लेकिन तेरे को अच्छा व्यक्ति मिल गया, मेरे को अच्छा व्यक्ति मिला नहीं. और दोनों में फ़र्क ये हो गया कि तू भागा और तू बच गया और मैं भाग गया, और मैं भागा और अभी मैं मरा हुआ और तू मजा कर रहा है. आई कैन अंडरस्टैंड. एसोसिएशन मेक्स सो मच डिफरेंस. अरे हमारा देखो ना, यहाँ पे कौन ऐसा कह सकता है जिसमें जीवन में 64 माला किया है. कहते हैं कि करते थे क्या हम लोग? मैं तो नहीं करता था पहले. करते थे हम लोग 64 माला करते थे. 64 माला has become such a normal thing for us now. Such a normal. 128 rounds, not such a big thing. निर्जल 15 घंटा एक साथ में 128 राउंड्स क्या है? कभी किया था घर पे? कैसे पॉसिबल हुआ? अरे 192 राउंड्स, बाप रे, क्या है? पॉसिबल है क्या? हम लोग हरिदास ठाकुर, हम ड्रीम में कर देंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी हमने किया था? मुझे अभी भी याद है एक इंसिडेंट, आई विल नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ. एक बार हमने 192 राउंड 7-8 साल से चल रहे थे. एक बार 192 राउंड्स हुआ, तो फिर उसके बाद में जो है प्रभु 15-20 दिन के बाद में दूसरा महीना आ गया, 64 राउंड्स होने वाला था दूसरे दिन. तो एक भक्त मेरे पास आया और बोला, उसने 192 राउंड्स पूरा बराबर किया था. तो 192 राउंड्स करने के बाद में वो भक्त क्या बोला पता है? प्रभु खाली 64 ही अभी क्या? खाली 64 राउंड से क्या? शॉक्ड. ये कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है? हर हमारा कंपेयर करो प्रभु, थोड़े समय के पहले हमारा 16 माला का भी राड़ा है.
16 माला का भी लोचा है। 16 माला भी जो व्यक्ति नहीं कर सकते, वो 192 करने के बाद वो बोलता है 64 माला कैसा है? ऐसा ही। What a change, प्रभु जी, what a change. This is only because you have a strong, you have got a, तो कृष्ण की असीम कृपा आ गई हमारे जीवन में, और वो असीम कृपा क्या है? आपको एक अच्छे भक्तों का संग मिल गया, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है प्रभु। You have to pay one price for that, वरना वो कृष्ण ले लेता है। एक बार राधानाथ महाराज मुझे बोल रहा था, कृष्णा की सबसे असीम कृपा अगर तुम्हारे जीवन में है ना, तो ऐसा मत समझो तुम्हारे पास बहुत पैसा दे दिया है, तुम्हारा नेम फेम पावर पोजीशन दे दिया है। तुमको पास असीम कृपा है तो तुमको एक अच्छे सिंसियर भक्तों का संग दे दिया है तुमको। दैट इज द बिगेस्ट मर्सी कृष्णा इज गिवन यू। लेकिन अगर तुमने बराबर रेसिप्रोकेट नहीं किया वो भक्तों के साथ में, तो कृष्णा छीन भी लेगा। अगर छीन नहीं भी लिया तो तुम उसके संग में रहने के बावजूद भी यू विल नॉट गेट द nectar out of it, because you are not taking that association seriously. So sincere भक्त ये हो रहा है, उसको पहले देख लेने का आपकी लाइफ के अंदर प्रभु जी कितना चेंजेस आया है, और चेंजेस आने के बाद में प्रभु जी यू हैव टू रेसिप्रोकेट, यू हैव टू रेसिप्रोकेट। अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो प्रभु, कृष्णा छीन लेगा प्रभु, क्योंकि बहुत ऊंची चीज आपको दे दी है उसने। आप देखना प्रभु आपके पास सब कुछ है, भौतिक दृष्टि से सब कुछ है, लेकिन आपको सुंदर भक्तों का संग नहीं है प्रभु। यू विल नॉट फील दैट रेलिश, यू विल नॉट बी नरिश्ड, करेक्ट। एक अच्छा भक्तों के साथ में संग करने में इतना आनंद आता है प्रभु जी, व्हाट ए नेक्टेरियन, व्हाट ए नेक्टर। एक भक्त जो है आपके साथ में जब रहता है और सिंसियर भक्त है, खाली वो दो भक्त के अंदर जीवन में खाली कृष्णा ही फोकस, दूसरा कुछ नहीं है, रिलेशनशिप खाली कृष्णा भक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरा साथ में, उसके साथ में आदान प्रदान करने में कितना आनंद आता है। वो आनंद जो है प्रभु कोई भी भौतिक चीज से जो है इतनी आनंद नहीं मिलने वाला आपको। यानी कृष्ण ने कितना ऊंचा चीज आपको दिया है, और अगर आप सीरियस नहीं ले लोगे तो प्रभु वो छीन लेगा आपके जीवन में से। He will take it up. इसलिए सिंसियर डिवोटी ये होता है जो बराबर कृष्णा को बोलते हैं, कृष्णा कुछ भी मेरे जीवन से ले लेना तो ले ले, लेकिन उसके सामने एक चीज रखना है, ये सब जो है ना कोई भी हालत में ये मेरे से खींचना नहीं। दिस इज मैच्योर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि आपके पास सब चीज होगा, लेकिन ये भक्तों का संग नहीं होगा, योर लाइफ विल नॉट बी रियलिशेबल। और उल्टा आपके पास कुछ नहीं है भौतिक दृष्टि से, लेकिन अच्छा भक्तों के संग में यू आर ब्लिसफुल, ये साचू लागत के भी भाई, दिस इज सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने देखे हैं प्रभु जी, ऐसे भक्त देखे हैं, आई गिव यू मेनी एग्जांपल्स प्रभु जी। ऐसे भक्त हैं जो वृंदावन छोड़ करके गोपीनाथ आ गए, क्यों? उनको यहाँ का भक्तों का संग अच्छा लग रहा है। Why? मुंबई जैसे नगरी में क्यों रहते हैं वो लोग वृंदावन छोड़कर? They feel it, Vrindavan is more manifested over here, because they have a very strong association. That's why we need a very serious association, and we have to take that association very seriously. प्रभु, I can tell you, ये जो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, it is so rare. It is so rare. Please don't take it cheaply. अगर आपने cheaply लिया ना, तो it is like this way. मैं आपको बताता हूँ। एक करोड़पति व्यक्ति होता है जिसने आपको बहुत अच्छी तरह से पैसे दिए हैं, और वो पैसे आपको देने के बाद में भी दैट इंटेंशन कि ये पैसा आप अच्छी तरह से वापरोगे, लेकिन जब आप वो देखता है कि ये पैसा तुम उड़ा रहे हो, उसकी कीमत नहीं समझ रहे हो, तो व्यक्ति क्या करेगा आपको मालूम है? या तो वो पैसा आपसे बस छीन लेगा और आपको फेंकेगा। करेक्ट। ये भौतिक दृष्टि से ये होता है ना। एग्जैक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या होगा? कृष्ण ने आपको इतना सुंदर एसोसिएशन दिया है, और वो एसोसिएशन के अंदर प्रभु आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो।
ये तो होता है, अभी चलता है ना, मिलता है ना, चलता है, ये क्या है इसमें बड़ी चीज़ है। शो टेक इट दैट वे प्रभु, कृष्णा विल थ्रो यू ऑफ। कैसा थ्रो करेगा मालूम है? एक कोई अंदर से आपको कोई ऐसा डाउट अंदर आ जाएगा, अरे ऐसा क्यों बोलता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा हो गया, वो डाउट ऐसा होगा, वो डाउट जो है ना प्रभु कृष्णा वो उसको इतना मैच्योर करते जाएगा ना, आपको लगेगा मैं ही सच्चा और ये लोग झूठे हैं, और वो डाउट की वजह से आप धीरे धीरे बाहर निकल जाओगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने सीरियसली कृष्णा कॉन्शियस, आपको वो वैल्यू आपने एसोसिएशन की नहीं लिया, इसलिए। दैट्स व्हाई प्रभु जी वी नीड, आप सिंपल है प्रभु जी, आई ऑलवेज सी वन थिंग, आप आपकी लाइफ पहले क्या था और अभी क्या है देख लो, कंपेयर करो, देन यू टेक इट सीरियसली। भरत महाराज, प्रभु जी क्या क्या हमारे आचार्य ने कहाँ तक बोले, भरत महाराज पता है आपको, भरत महाराज वॉज इन भाव प्लेटफॉर्म। तो मालूम है अपने भक्ति का स्टेजेस के अथो श्रद्धा तथा साधु संत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव, भाव के बाद में खाली एक ही स्टेज प्रेम। भरत महाराज भाव के प्लेटफॉर्म में थे यहाँ, और सब चीज छोड़ के निकल गए थे। ही वॉज द राजा फॉर द होल यूनिवर्स। वो छोड़ के जाने के बाद में प्रभु जी, यू नो द स्टोरी, वी बिकेम अटैच्ड टू ए डियर। पर वो डियर में सुखे हुए हिरण से वो अटैच हो गए, और वो हिरण से अटैच हो जाने की वजह से उनको वापस हिरण बनना पड़ा, और फिर बाद में जड़ बने, बाद में उनको भगवत धाम गए, लेकिन वो जन्म में नहीं जा पाए। तो मैंने महाराज को पूछा, बाप रे ये भाव प्लेटफॉर्म में होने के बाद में भी गड़बड़, तो हमारा क्या स्टैंडर्ड है? मेरा तो अनर्थ निवृत्ति में फंसा हुआ हूं मैं, तो मेरे लिए कोई क्या स्टैंडर्ड ही नहीं है ना अभी। ये भाव प्लेटफॉर्म के बाद में भी गिरता है व्यक्ति, तो फिर अब तो कभी वो भाव प्लेटफॉर्म में, तो हमारी पूरी जिंदगी अनर्थ निवृत्ति में से बाहर निकलने वाले। महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि भरत महाराज और तुम्हारे में यही फर्क हो सकता है कि भरत महाराज अकेले भक्ति कर रहे थे, ही वॉज डूइंग हिज साधना अलोन, वो भक्तों के संग में नहीं कर रहे थे। तुम कितना भी गड़बड़ करोगे ना, तुम भक्तों के संग में रहोगे तो टिक जाओगे। अकेले रह गए तो कोई, अगर भरत महाराज के साथ में कोई होता था तो उनको बोलते थे, भरत महाराज बोल रहे थे मुझे, भरत प्रभु यू आर इन माया, प्लीज कम ऑन ट्रैक। कोई तो बोलने वाला नहीं था, इसलिए वो फंस गए। हमारा लाइफ में देखना प्रभु, हम भक्तों के संग में रहेंगे ना तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन होने लगती है। कैसा डिसिप्लिन होती है मालूम है? अगर एक दो बार कोई भी आया नहीं जपा में, तो फट करके SMS करूंगा मैं उसका क्या आना पड़ेगा। अगर कोई नहीं आता है तो उसको पूछना, आपको जवाब देना पड़ेगा, प्रभु क्यों नहीं आया? भक्तों के साथ में टोपी नहीं घुमा सकता है, यू नो, यू हार्ट टू हार्ट। अरे ये शुद्ध आदमी, मैं ऑफिस के अंदर टोपी घुमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ये बेचारे लोग को क्या मेरे से स्वार्थ है, एवरीबडी नोज दैट। वो खोटा काम नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो जाएगी। आपको भी, आप जिसके दूसरे को पूछते हैं प्रभु तुमने क्यों दिखाई नहीं दिया, तो तुमको भी कोई पूछने वाला है। उसकी वजह से तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन होने लगती है, इट बिकम्स ए डिसिप्लिन लाइफ। पीपल आर आस्किंग यू और यू आर आस्किंग अदर पीपल ऑल्सो। मुझे पता है प्रभु जी, मैं मंदिर में जाता हूँ ना, तो 2 दिन भी अगर मंदिर में नहीं गया, अभी तो सब थोड़ा मैसी हो गया है, लेकिन पहले मुझे पता था प्रभु, अगर 2 दिन भी मैं मंदिर में नहीं गया, गोपीनाथ मंदिर में, तो फ़ोन कॉल आते हैं ब्रह्मचारी लोगों का, प्रभु जी क्या है, माए में गए क्या, किधर है? अरे जवाब क्या दूंगा मैं, क्या जवाब दूंगा? कभी कभी तो ऐसा होता था कि थका हुआ फिर भी मेरा मुंह दिखाने के लिए भी मंदिर जाना है मुझे मैं हूँ इधर, संभालना बाबा। आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, पिछले हफ्ते में नहीं आया तो एक गोपीनाथ चंद्र प्रभु है कहीं, वो हमेशा भारत के आज से एकदम फर्स्ट रो में बैठते हैं, वेरी क्लोज विथ हिम, हमेशा एक क्लास में सब चर्चा करते हैं। 2 दिन में नहीं, उनको मालूम है मंगलवार गुरुवार शनिवार तो 1-2 दिन, एक हफ्ते में 1 या 2 दिन में नहीं आए, इमीडिएटली उनका फ़ोन नहीं आया, पहला मैसेज आया उनका, प्रभु समथिंग इज रॉन्ग विथ यू, कुछ गड़बड़ है क्या, तुम्हारी हेल्थ बराबर नहीं है क्या, ऐसा? फिर बोला नहीं कुछ, उन्होंने नहीं ऐसा, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं इसलिए खाली पूछ रहा था। आई कुड अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू। हाँ, अगर आप सिंसियर होगे तो आप पॉजिटिवली लोगे,
अगर आप सिंसियर नहीं होते कि ये क्या है, मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर करता है, दिस इज द टू वे यू कैन थिंक इट ओवर। ये क्यों मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है, क्यों बिना मतलब का मेरे को हैरान करिए, लोग के साथ नहीं जाने का। ये एक थॉट ये आता है। अगर दूसरा थॉट ये आ गया कि आई एम सो ग्रेटफुल, ये लोग को कोई मेरे पास स्वार्थ नहीं है, दे डोंट हैव एनी स्वार्थ फॉर मी, दे आर जस्ट हेल्पिंग मी आउट, आई एम सो ग्रेटफुल। अरे भाई इसके लिए भी मुझे टाइम पे जाना पड़ेगा। योर लाइफ ऑटोमेटिकली बिकम्स डिसिप्लिन लाइफ। वी नीड दैट एसोसिएशन, वी नीड दैट। हमारे लाइफ के अंदर ऐसी ऐसी चीज होगी जो प्रभु उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं। पेशेंस इज द ओनली सॉल्यूशन लाइफ के अंदर। ऐसा होने वाला है, हर एक के जीवन में होने वाला है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। नो सॉल्यूशन। पति पत्नी साथ में रहते हैं और बाद में समझ में आता है कि एक दूसरे का जमता नहीं है, क्या कर सकते हो? नो सॉल्यूशन। पेशेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। या तो मैं सुधर जाऊं या तो वो सुधर जाए, दो में से एक। और कभी होगा कुछ नहीं, खाली ठीक है कीचे रहो। उस समय वी नीड सम प्लेस वेयर वी कैन गेट सम शेल्टर, वी नीड दैट प्लेस। वरना प्रभु जी आप खोटा काम कर लोगे, मानो कि नहीं भाई? वी नीड सम प्लेस वेयर वी कैन गेट सम शेल्टर। ये लोग तो है मेरे साथ, नॉट एलोन। मैं अकेला नहीं हूँ, मैं ये लोग के साथ में जी पाऊंगा। जब तक ये कॉन्शियसनेस नहीं आता और एक ग्रुप आपका जीवन, ऐसा मत समझना सगे संबंधी लोग अपना शेल्टर है, सब सगे संबंधी स्वार्थी लोग हैं। मोरल ऐसा करेक्ट से सब लोग नहीं बोल सकता, लेकिन एवरीबडी हैज देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट, और हमको सबको पता भी होता है। लेकिन हमेशा व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति चाहिए आजू बाजू में जो उसको पक्का पता चला कि इसको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, इसको सिर्फ मुझे देना ही है। और फिर वो कितनी भी गोली मारेगा ना प्रभु, वो सहन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये आदमी मेरा ही है। और एक चीज याद रखना, ये मेरे को राधानाथ महाराज ने ऐसा स्क्रू मार करके टाइट किया है ना प्रभु, ऐसा स्क्रू ऐसा टाइट करके रखा है। मैंने बोला महाराज सब लोग के साथ में कैसा अच्छा लगेगा। उन्होंने एक वाक्य मुझे कहा, जब भी आप भक्तों के संग में रहते हो और आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ एक है, मुझे सिर्फ देना ही है, भौतिक चीज से मुझे कोई उसके पास से आशा नहीं है, मुझे सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस देना है और उससे लेना है, अगर मिलता है तो, दूसरी कोई आशा नहीं है। और जब ये चीज तुम्हारे मन में है, वो सामने वाला व्यक्ति कैसा भी होगा प्रभु, उसके जीवन में भी वही कॉन्शियसनेस आने लगेगी, मुझे भी इसको सिर्फ देना ही है और मुझे जो भी कृष्ण कॉन्शियसनेस मिलता है वो लेना है, दूसरा कुछ हमारा रिलेशनशिप में नहीं है। अगर जब वो चीज़ होगा ना, वैसा वो व्यक्ति कैसा भी होगा प्रभु, तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ बनता जाएगा। It will become more and more sweeter and sweeter and sweeter. And both wanted to give ना, दोनों को एक दूसरे को देना ही है। जब एक दूसरे को देने का है प्रभु और कुछ चाहिए नहीं भौतिक दृष्टि से, प्रभु देयर इज नो फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। वो जो होता है ना साथ में रहते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है प्रभु जी, हमारे गोपीनाथ मंदिर में मैं 30 साल से जा रहा हूँ। नो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज नथिंग, दे जस्ट वांटेड टू गिव कृष्णा एंड वांट टू टेक कृष्णा, दैट्स ऑल। एंड दैट रिलेशनशिप बिकम्स सो स्वीटर एंड स्वीटर एंड स्वीटर। एंड एवरीबडी वांट्स दैट, प्लीज अंडरस्टैंड, एवरीबडी वांट्स इट। If you don't have it, you are always feeling it when I'll get it. और एक बार वो मिलने के बाद में you are so satisfied with that. मेरे पास जो है मुझे मिल गया है. I'm feeling so happy and satisfied. And if you don't have it, you will not be happy. You will not be happy. Everybody agrees or not? Do you agree? We want that. We want. हम उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन हमको वो चाहिए, लेकिन उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा, उसकी कदर होनी पड़ेगी और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी वो मिल जाएगा आपके लिए।
और जब भी मिलने के बाद में आपको हमेशा देखते रहना है कि मैं कुछ ऐसा ना कर लूं कि वो चला जाए। हाँ, हो सकता है कभी कभी प्रभु जी, एक बार एक डिवोटी था, हाँ मेरा ही है, देवानंद प्रभु को बेलगाम में भेज दिया गया। ही वॉज टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम। तो मैंने बोला महाराज अभी तो मैं नहीं जी सकता हूँ, आई कैन नॉट स्टे विदाउट इट, मैं इसके बिना नहीं रह सकूँगा, अभी मेरे लिए भक्ति अभी जीरो हो गया। तो मुझे बोला यू बी सिंसियर, आप सिंसियर हो गए तो भले फिजिकली वो नहीं है लेकिन यू विल बी एबल टू सर्वाइव। आई कुड सी इट वाज पॉसिबल। आप मिलते हैं तभी अच्छी तरह से मिल लेते हैं, नहीं है तो नहीं है, लेकिन आई कुड सर्वाइव। ऐसा ही हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है प्रभु कि आपका कोई कारण से आप नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, लेकिन इफ यू आर सिंसियर आपको कोई ऐसा एसोसिएशन भगवान दे देंगे। एक बार कोई एक भक्त था, वो एब्रॉड में रहता था, तो उसने बोला महाराज मेरे आजू बाजू में कोई भक्ति नहीं है, मैं कैसा जीऊँगा, मेरे लिए कोई एसोसिएशन ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। फिजिकल एसोसिएशन नहीं है लेकिन तुम्हारे पास बुक्स है प्रभुपाद का, तुम्हारे पास लेक्चर्स है, ठीक है, हाँ तुम उसका शेल्टर लो पहले, और जब भी तुमको चांस मिलता है, कोई अच्छे भक्त आजू बाजू में आए हैं, तभी उस समय तुम जो है तुम्हारे दूसरी सबको छोड़ करके प्रायोरिटी दे करके उधर जा रहे हो। दैट इज प्रूविंग इट दैट यू आर सिंसियर इन योर एसोसिएशन। कृष्णा इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तुमको ऐसा एसोसिएशन फिजिकली दे देगा, लेकिन तुमको तुम्हारी लाइफ से दिखाना पड़ेगा कि यू आर वेरी सिंसियर फॉर गेटिंग इट। हाउ यू कैन शो योर सिंसियरिटी? बाय योर एक्शन। प्रायर जैसा तुमको चांस मिला यू गो। अरे कितने भक्त देखे हैं प्रभु, एब्रॉड में रहते हैं, पूरे साल सेविंग करते हैं पैसे का। क्यों? ये पूरे साल में एक बार जो यात्रा होती है ना, वो यात्रा में आने के लिए, जिससे हमको राधानाथ महाराज का 10 दिन का एसोसिएशन मिल जाए, इतना 5000 भक्तों का एसोसिएशन। दिस इज दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग ओवर देयर ना। वहाँ पे रहने के बावजूद भी वो भक्ति के अंदर टिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत सीरियस है। थोड़े समय का ही सवाल है, दे विल कम बैक फिजिकली, एंड इवन इफ दे डोंट कम बैक, दे आर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बिकॉज कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ देम। उल्टा भी हो सकता है प्रभु। उल्टा कैसा हो सकता है? आप होने के बावजूद भी आप एसोसिएशन में नहीं हो क्योंकि आपने सीरियसली नहीं लिया है। हमारे चैतन्य चरितामृत में काल कृष्णदास का एग्जाम्पल है। महाप्रभु का सेक्रेटरी था, हमारा महाप्रभु के साथ में ही था, लेकिन ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ महाप्रभु, और गड़बड़ कर दिया उसने। और दूसरे लोग जो महाप्रभु खाली मिले और इतना एसोसिएशन में इतना फायदा लेकर के they went up so nicely in Krishna consciousness. So what we have to learn from it is we have to first thing we have to be grateful. अगर आपको प्रभु जी I can tell you one thing, we should be grateful. Absolutely we have to be grateful. क्या मिल गया इधर यार? क्या हो गया अपने लाइफ में? क्या था और क्या मिल गया? क्या मिल गया? हर एक का जीवन देखो प्रभु जी। पहले हम कैसे 16 माला करते थे, सबको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, कैसे हमारी माला होती थी। क्या चेंजेस आ गया लाइफ में, कैसा सुंदर एसोसिएशन मिल गया, एंड एवरीबॉडी जस्ट वांट्स टू गिव नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम देम। क्या सुंदर नरिशमेंट मिलता है उससे। सो वन थिंग इज यू हैव टू बी ग्रेटफुल। सेकंड थिंग, you have to act as per that association. अगर वो एसोसिएशन का स्टैंडर्ड वो है और आपको अगर वो संघर्ष करके नहीं करना चाहते, आप आपकी कंडीशनिंग में ही रहना चाहते, तो कृष्णा सील ठीक है, he is not improving, वो सुधर नहीं रहा है। कृष्णा will not give you the nectar of that association. You have to improve. You have to come. Third thing is your consciousness should be very clear. I will do anything and everything, but I don't want to leave this association. अब देखो चैतन्य चरितामृत के अंदर चैतन्य महाप्रभु का जो ग्रुप होता था ना प्रभु जी, वो लोग क्या क्या करते थे भक्तों के संग में रहने के लिए। What they were doing it.
गदाधर पंडित, पता है ना, गदाधर पंडित जो है उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था, ही विल नॉट लिव जगन्नाथपुरी। लेकिन जब महाप्रभु वृंदावन गए तो महाप्रभु के साथ में चला गया, तो तुम्हारा क्षेत्र संन्यास था कि जहाँ पे तुम हो तो वहीं पे जगन्नाथपुरी है। कितना अटैच था वो भक्तों के संग में महाराज गदाधर पंडित। रामानंद राय प्रभु जी, जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप चल रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि सबसे भक्त के जीवन के अंदर सबसे कठिन से कठिन या सबसे तकलीफ वाली चीज क्या हो सकती है? What did Ramanand Rai said? Without the devotees association is the only misery for a devotee. भक्तों के संग के बिना जीना वो सबसे बड़ा मिजरी है। This is और प्रभु जी, we are so fortunate। इस्कॉन जो है प्रभुपाद ने क्या दे दिया हमको, क्या दे दिया हमको। भले हो सकता है कि हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं होगा, दूसरे हर एक मंदिर के अंदर इतना ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये होगा, लेकिन एक चीज़ पक्का है प्रभु, किधर भी कोई भी मंदिर में चले जाएंगे तो एटलीस्ट तुमको जो है अच्छा प्रसाद मिलेगा, कृष्ण भक्ति का प्रसाद मिलेगा, अच्छा प्रसाद देगा, साधना करने को देगा। हो सकता है एडवांसमेंट नहीं हुआ लेकिन डिग्रेडेशन तो डेफिनेटली नहीं होगा। कितना बड़ा शेल्टर है वो, कितना बड़ा शेल्टर है। सो ग्रेटफुल। That's why, Prabhu, please don't take the association cheaply. And all the anarthas and all the things can be sustainable. It can survive if you are in a good association. भक्तों के संग में easily आप बाहर निकलते जा सकोगे, लेकिन अकेले फाइट मारना नामुमकिन है। इसलिए तो हम संकीर्तन बोलते हैं ना। संकीर्तन का मतलब क्या है? इज कमिंग टुगेदर। हम साथ में होंगे तो भक्ति बराबर कर पाएंगे, अगर साथ में नहीं है प्रभु अकेले नामुमकिन है। सुबह में 3:30 बजे तुम जपा करोगे क्या? उठ करके 4:30 बजे जपा करोगे अकेले मुंबई जैसी नगरी के अंदर? पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज वी आर टुगेदर। अलग से करो प्रभु जी, नहीं कर पाओगे। कितने समय करोगे? अरे बहुत स्ट्रांग होगा तो 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल, बल्कि बाद में ऐसा माया का अटैक मारेगा ना प्रभु जी, क्योंकि आपको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, अच्छा भक्तों का संग नहीं है, आप खोटा काम करके बाहर निकलोगे। अरे ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी कि आप धीरे 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 नीचे नीचे चले जाओगे। दैट्स व्हाई वी नीड एसोसिएशन सो मच। और एक सिंसियर भक्त होगा ना, वो ऐसा कहेगा कृष्ण को, कुछ भी कर मेरे जीवन में, कुछ भी ले ले, लेकिन उसके सामने ये रखना बाबा, अगर ये रहेगा तो मैं सर्वाइव हो जाऊंगा, अगर ये नहीं है और दूसरा सब चीज़ आपने मुझे दिया है तो आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं, आपने सब मेरे से ले लिया। प्लीज कम, साथ में रहेंगे, खींचेंगे प्रभु। माइट बी डिफिकल्ट बट इट विल नॉट बी सो डिफिकल्ट इफ यू आर इन एसोसिएशन। अगर भक्तों के संग में नहीं है, इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन डिवोशनल लाइफ, एंड दैट टू अ सिटी लाइक बॉम्बे। Okay, Prabhuji, anybody has any questions on this? You mentioned if you don't reciprocate the association properly, then it will be taken away. Yeah. So, what exactly should be the reciprocation of? प्रभु जी का प्रश्न ये है कि किस तरह से रेसिप्रोकेट करना चाहिए कृष्ण भक्ति के अंदर, तब वो भक्तों का संग चला जाएगा। You have to, प्रभु जी, अगर आप भक्तों के संग में रहते हो तो यू हैव टू बी सीरियस इन डिवोशनल सर्विस। यू कैन नॉट चीट। यू स्पीक समथिंग एंड यू डू समथिंग एल्स, कृष्णा विल नॉट अप्रिशिएट दैट। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? कृष्णा विल नॉट अप्रिशिएट दैट। यू हैव टू बी क्लीन प्रभु। यू आर डीलिंग विद डिवोटीज, यू आर नॉट डीलिंग विद टॉम, डिक एंड हैरी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड। First thing is that. Second thing is, you are sincerely trying to improve yourself. Sincerely trying. If you are not trying, see, you can cheat me, I can cheat you. We are all diplomatic. We are very expert in diplomacy. Correct? Everybody is expert in diplomacy staying in Mumbai. Everybody. टोपी घुमाने सबको आता है। And we know it also कि टोपी घुमा रहा है। प्रभु, we can cheat, I can cheat you, you can cheat me, but we can't cheat Krishna.
You have to be very clear. We can't cheat Krishna. What is expected from us, we have to fulfill it out. I'll give you some examples. We have kept some strict rules now for 64 rounds, correct? Now what are the 64 rounds rule is that everybody has to come on time. They have to chant 64 rounds and everything, correct? Now, if you are grateful for the association, अरे हिंदी में बोलो ना, हिंदी तो अभी हम लोग ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया 64 माला का, बराबर है? अभी 64 माला का स्ट्रिक्ट रूल जो बनाया है वो उसके लिए हमने ऐसा है कि सबको 64 माला करना है, करेक्ट? 64 माला करके ही जाना है, वो रूल है, बराबर है? तभी आप इधर आए तो 64 माला करके जाना है, सबको रूल फॉलो है, सबको पता भी है। लेकिन इसमें चीटिंग बाजी क्या करेंगे? 2 बजे तक कोई मैसेज चालू किया, हम लोग को हमको आज 1:30 बजे मैसेज आया, मैंने जपा चालू कर लिया है, और फिर 9 बजे बोलेगा मेरा जपा खत्म हो गया। कोई देखने तो नहीं गया है ना भाई? We are devotees, Prabhu, we believe in what you say. But Prabhu, if you are cheating, Prabhu, हम मानेंगे तो आपने कर लिया है, लेकिन प्रभु कृष्णा को तो पता है ना तुमने क्या किया है। वो चीटिंग जैसा करेगा ना, कृष्णा की भावना, कृष्णा बराबर समझेगा इतना ऊंचा चीज दिया है तेरे को मैंने, और तो टोपी को मारा है, तेरे को भक्तों के संग में से निकाल दूंगा। या तो भक्तों में रहेगा तो भी तू संग का वैल्यू नहीं करेगा, या तो कोई बार बहुत बार मैं देखता हूँ, या 2 बजे सब लोग 2 बजे पौने 2 बजे सब लोग जाते हैं, प्रभु मैं कल मैं सबको पूछता हूँ तुम्हारा 64 माला हो गया ना? हो गया। किसका नहीं हुआ वो भी निकल जाता है, चीटिंग बाजी है। प्रभु अंदर का व्यवहार और बाहर का चीज दोनों एक होना पड़ेगा, वरना कृष्ण कॉन्शियसनेस आपको मिलेगा नहीं। डिवोशनल लाइफ शुड बी वेरी वेरी क्लीन, यू कैन नॉट चीट। आप देखना जिस दिन आपने चीटिंग किया ना, आपका हृदय कठोर हो जाता है। आपने देखा है कभी? इफ यू डू चीटिंग विद द डिवोटीज ना, योर हार्ट बिकम्स हार्ड, हृदय कठोर हो जाता है। और जब भी हृदय कठोर हो जाता है ना प्रभु, तब कृष्ण भक्ति जो है ना आपको पेनिट्रेट नहीं होती है। अनुभव हुआ है कि नहीं भाई? हृदय कठोर हो जाता है, फिर कितना भी कृष्ण कॉन्शियसनेस देगा ना आपको अंदर ही नहीं जाता है। स्पंज होता है ना, स्पंज देखा है? स्पंज जैसा पानी दबाता है तो पानी बाहर निकलता है, बराबर है? वो स्पंज के अंदर थोड़ा मट्टी डाल देते हैं ना, तो कितना भी पानी अंदर जाता ही नहीं है ना, मट्टी अंदर होने की वजह से। एग्जैक्टली वो तुम जो गड़बड़ करते हैं ना, मट्टी है प्रभु, वो स्पंज को दबा देता है। यू कैनॉट बी नॉर्मल, जो सॉफ्टनेस नहीं रहता आपके लाइफ में। एक बार राधानाथ महाराज ने, आई थिंक ही हैज टोल्ड मी और माय वाइफ, उसको बोला कि डू यू नो व्हाई कृष्ण लाइक्स बटर? कृष्ण को मक्खन क्यों अच्छा लगता है? बस बटर इज वेरी सॉफ्ट है। हृदय कठोर हो जाता है प्रभु। यू कैन नॉट प्ले विद द कृष्णा प्रभु, यू कैन नॉट चीट। इट इज बेटर टू बी बोल्ड, बेटर टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर नहीं कर सकते, गुड़ी रह करके भी बता सकते तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो सकता तो ठीक है, बोल दो भाई, लेकिन चीटिंग मत करना। डोंट डू चीटिंग प्रभु। चीटिंग करने से क्या होगा? तुम दूसरे को, डिवोटी को भी बराबर घुमा सकोगे कर, लेकिन वो जो है ना, कृष्णा की कृपा चली जाती है। कृष्णा कैनॉट अप्रिशिएट वन थिंग प्रभु, एंड दैट इज हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी कृष्णा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी है इन एंड आउट, प्रभु नहीं कर पा रहा हूं मैं, नहीं है मेरे से, नहीं करूंगा, लेकिन बोलने का कुछ और करने का कुछ, नो, इट कैनॉट वर्क आउट। समझ में आ रहा है ना सबको भाई? डू एवरीबडी एग्रीज और नॉट? कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स भी हार्ट टू हार्ट डीलिंग है भैया, और टोपी घुमाने का नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। इफ यू वांट सीरियसनेस, यू हैव टू बी सीरियस, अदरवाइज कृष्णा's mercy will not flow. Krishna's mercy will not. Prabhu, it's a heart to heart dealing, Prabhu. I can cheat you, you can cheat me, but we can't cheat Krishna. Krishna knows what is going on in you. Is it clear, Prabhu? Sorry. Anything else? Krishna consciousness is a very very straightforward business. इसलिए आप देखना प्रभु जी, जो व्यक्ति है ना कृष्ण भक्ति के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना,
खेलेगा नहीं, घुमाएगा नहीं, क्लीन लाइफ रहेगा, उसकी भक्ति बहुत फास्ट होती है। उसके अंदर जो है ना, अंदर गड़बड़ नहीं है ना, उसकी भक्ति बहुत फास्ट होती है। एसोसिएशन अच्छा मिल जाता है, और एसोसिएशन में भी सिंपल रहेगा, भक्तों के संग में रहेगा, जितनी सेवा करेगा तो करेगा, नहीं हो पाएगा तो खुला बोल देगा बाबा नहीं हो पा रहा है। इट्स सो वंडरफुली गोइंग ऑन, कृष्णा कॉन्शियस बिकम सो स्मूथ फॉर इट। लेकिन कुछ गड़बड़ करते रहने का, उल्टा सीधा करने का, डजंट वर्क आउट, इट डजंट वर्क आउट। Everybody, This point you're saying, there is also some situation where devotees have to do business amongst the devotees. Devotee has to do business. Business or do seva. Like for example, if we think ISKCON Desire or Bhaktivedanta Hospital, or sometimes we do. See, if we just associate with the devotees only in the weekend, so everything is goody-goody. Yes. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Prabhu. Yes. I am humble, you are humble. But the point is working with devotees. And It's a then challenge. Not easy. It's a big And challenge. then bro. what happens? I You fully have agree to with pay. you. The diplomacy भी रहना है. You know, what happens is you will have to. वेरी नाइस क्वेश्चन। जब तुम साथ में रहते हो, तुम्हारा साथ में जॉब करते हो, तो 8-8, 10-10 घंटा पूरा हर रोज लेने का है, तो कैसा रहे प्रभु? वेरेवर लिटिल बिट डिप्लोमेसी हैज टू बी डन, जस्ट हैव टू चेक योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एम आई डूइंग दैट डिप्लोमेसी फॉर माई पर्सनल बेनिफिट, और एम आई डूइंग इट फॉर द बेनिफिट फॉर ओवरऑल थिंग? Check yourself. And if you feel the reply is not coming, wait for some time till you get a green signal from Krishna. Don't do it. But when you feel it, it is required to be done. I mean, it is not your personal interest is not at all there anywhere. तुम किसी को टोपी घुमा करके तुम दूसरे को दबाने का कोशिश करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा पोजीशन और पावर स्टेटस बढ़ाने का है। अगर वो कुछ नहीं है, or just for the institutional purpose or for the overall thing, it is required to be done, Krishna will take, Krishna will tolerate it out, because your personal interest is not there. But if your personal interest is there and you are saying no, we have to help him, we have to help him, intention is something else, Krishna will not allow it. That's why management is always difficult. Management is always difficult. Staying with the devotees is always difficult. But that's a challenge, प्रभु। एक बार मेरे को महाराज ने बताया था, प्रभु कृष्णा बहुत ऊंची चीज़ भी देता है ना तुमको, इतना भक्तों के संग के अंदर रहने में कितना सिक्योरिटी लगता है। स्टॉक एक्सचेंज में अकेला रहता हूँ, इतना फाइट मारना पड़ता है। भक्तों के संग में यू आर रिलैक्स ना, कोई टेंशन ही नहीं है, तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस दैट यू एसोसिएशन में कोई गड़बड़ ना हो जाए, अपराध ना हो जाए, ये सब कीमत देनी पड़ेगी। No pain, no gain. Anything else? तो ये एक क्वेश्चन है एक ड्यूटी का कि माता जी वर्किंग रहते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आंसर। जरूरी है माता जी को जॉब करना? बोल रहे हैं हाँ। ज्यादा करके जरूरी होगा तो ही इतना ऐसी अरेंजमेंट करना चाहिए कि जितना हो सके उतना कम टाइम देना पड़े चाहिए, और मैक्सिमम टाइम घर पे देना चाहिए। अगर उसमें भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा एक दो माता जी ऐसा है कि उसका हस्बैंड का इतना प्रॉब्लम्स हुआ है, वो माता जी को घर को सर्वाइव करने के लिए शी हैज़ टू गो फॉर द कॉल सेंटर। अभी तो मुझे पता नहीं है क्या कर रही है वो, कॉल सेंटर में जाती है वो माता जी। कॉल सेंटर में रात को जाना पड़ता है, इतना कॉम्प्लिकेशन है। वो माता जी है देन ऑल्सो, तो शी केम टू मी, मेरे को क्या करना है अभी, बट इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। घर के अंदर स्थिति ऐसी है, हस्बैंड ने मेड ए बिग लॉस इन द बिजनेस, और घर सर्वाइव करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें। तो कॉल सेंटर में जाती है, पूरी रात से काम करना पड़ता है, और घर पे आने के बाद में वापस घर का मैटर करना पड़ता है। तो मेरे लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है? सो आई मेड इट क्लियर, माता जी तुम्हारा इंटेंशन तुम्हारा फैमिली को मेंटेन करने का है, तुम्हारा हस्बैंड को सपोर्ट करने का है, ठीक है कोई बात नहीं। तुम थोड़ा अभी साधना तुम्हारा लूज हो गया, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस बहुत क्लीन है। यू वांटेड टू हेल्प योर हस्बैंड एंड योर फैमिली, कृष्णा विल टेक केयर, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर।
इस आपका चेतना बहुत ऊंचा है प्रभु. Your consciousness is so nice that you wanted to help your husband, help your family, and for that you are stretching. तो मेरा जपा नहीं होता है, सुबह में 8 इतना थके होते हो, तो कोई बात नहीं, तुम रात को जो है कॉल सेंटर के वक्त में जो फ्री टाइम मिला तभी तुम्हारा जपा करो, नो प्रॉब्लम. व्हाट टू डू, घर पे आती हूँ पहले कुकिंग करोगे, इतना ही थक जाती हूँ, और आराम करना पड़ेगा क्योंकि रात को वापस कॉल सेंटर में जाना है, नो प्रॉब्लम. And I can see, Prabhuji, that Mataji is doing fantastic spiritual advancement. Fantastic spiritual. Sacrifice ना, पूरा लाइफ दिया ना. लेकिन कोई ऐसी माताजी है जिसको काम करने की गरज नहीं है, लेकिन फॉर हर पोजीशन और ईगो या जो भी कहो, उसको जाने का है, काम करने का है. There she has to show her thorough sincerity in Krishna consciousness. She has to do it very clear. If you want Krishna consciousness, you have to pay the price. Very simple. मेजोरिटी कभी कभी मेजोरिटी माता जी को जॉब करने की गरज है ही नहीं. अगर हस्बैंड जो है वो बड़ा पक्का समझ लेता है मेरे को सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रहने का है, तो क्यों काम करने का माता जी को. ये सब प्रॉब्लम क्या होता है, अभी थोड़ा खुला हो जाता है. अब ये माता जी का प्रश्न नहीं है, ओवरऑल बता देता हूँ. ये सब प्रॉब्लम एक ही वजह से हो रहा है. हस्बैंड को जो है वो बहुत बड़ा ड्रीम है, बड़ा फ्लैट में रहने का, न बड़ा ये घर रहने का, न बड़ा ये रखने का, उसके वजह से वो माता जी को भी काम पे लगाते हैं. ये मेजर प्रॉब्लम ये है. और हस्बैंड को अक्ल आनी चाहिए ना. हस्बैंड हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर. सिंपल लाइफ रखो भाई, नहीं करना है, बड़ा फ्लैट लेना नहीं है, EMI करना नहीं है, लोन लेना नहीं है, सिंपल लाइफ जिएंगे. और एक जिद्यूर माता जी रहेगी ना, सिंसियर माता जी रहेगी, जो कल्चर्ड माता जी रहेगी ना, शी विल बी हैप्पी इन द हाउस, टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड टेकिंग केयर ऑफ द गेस्ट एंड डूइंग DT वर्शिप. शी विल बी वेरी हैप्पी रादर देन गोइंग आउट एंड वर्किंग. दिस इज अ नेचुरल थिंग. But then all artificial thing, this is required, okay, come. But it is your responsibility. If you are going and it is not required to be going, still you have to go, then you have to take it very clearly our Krishna consciousness. Otherwise Krishna will not help it. It is your need. You are not required to be done. Okay, your need that you pay the price. Show your sincerity. Show your commitment in devotional life. Okay, anything else? Sorry Prabhuji, this thing is always very complicated. These money matters are very very complicated. मतलब इतना केसेस मैंने देखा है ना प्रभु, ऐसे केसेस देखे हैं. कोई ज़रूरत नहीं है कमाने की, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, but it is required to be done because it is required. Okay, जाओ तो फिर then you don't sacrifice. That is I don't get time. This that you have no rights. You have absolutely no rights to complain. You have no rights to complain. किसने बोला था तुमको काम करने की जाने की? घर संभालो ना. And it is a responsibility of the husband also. बड़ा डिमांड मत करो. Life simple रखो. It is a problem with the husband also, Prabhuji. The problem with the husband is he wants sense gratification from the wife. He wants comforts also from the wife, and he wants money also from the wife. He is a nonsense. Absolutely nonsense. He has no rights to do that way. He has no rights. मेरे को राधानाथ महाराज ने एक बार बोला था कि a sincere husband is that way. मैं 2000 रुपये लाता हूँ, मैं 2000 में हम खाएंगे, तुमको पहला खिला करके बाद में खाऊंगा, लेकिन बाबा तुम नौकरी करने मत जाना. This is ideal household life. हम सिंपल रहेंगे ना, सिंपल रहेंगे. हमारा घर पे डिवोटी आएगा तो उसको खिलाएंगे क्या? हमारे पास कुछ है ही नहीं तो. अरे क्या डिवोटी को क्या तुम्हारा पैसा देखने को आते हैं क्या? अच्छा खिलाने के लिए वो डिवोटी आते हैं क्या? उसको भैया तुम एक छोटा सा रोटी और नमक देगा, प्रेम से देगा ना, वो खुश होते होते जाएगा. और 56 भोग देने के बाद में भी तुम बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं था, ये है ना, मैंने कुक लाया ना, ये लिया, तो वो डिवोटी खुश होने वाला है क्या? खाली नमक और रोटी दे दो, लेकिन प्रेम से दो भैया, मेरे से ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. प्लीज टेक इट विथ लव एंड डिवोशन. ही विल बी सो हैप्पी टू टेक इट. एवरीबडी एग्रीज और नॉट? दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. क्या
जो बोलते हैं मैं प्रभु जी पैसा नहीं कमाएगा तो यात्रा में नहीं आ जाएगा। अरे क्या यात्रा की गरज है, नहीं जाओ यात्रा में। आई रिमेंबर वन डिवोटी प्रभु जी ब्राह्मण इनिशिएट है हमारा गोपीनाथ मंदिर में, वो 8 या 9 साल तक ब्राह्मण इनिशिएशन होने के बाद में भी वो यात्रा में नहीं जा पाया, पैसा ही नहीं था उसके पास, यात्रा के लिए भी पैसा नहीं था। तो मैं पूछता प्रभु जी क्या करते हो, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, तो प्रभु जी आप लोग जो है यात्रा में जाते हो, मैं पूरा 10 दिन मंदिर में रहता हूँ, मैं मंदिर में रहता हूँ, आप लोग वहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे सेवा बहुत रहती है, तो मैं मंदिर में सुबह में सेवा करता हूँ, जॉब में जाता हूँ, शाम को वापस मंदिर में आ जाता हूँ और सुबह में वापस सेवा करता हूँ, रात को भी सेवा करता हूँ, पूरा माइंड इधर एंगेज करता हूँ। और 10 दिन के बाद में जब आप यात्रा में से आते हो तब मैं आपके साथ में बैठ जाता हूँ, प्रभु जी बताओ क्या क्या हुआ, और इतना आनंद आता है। मैं 10 दिन भी इधर अच्छा गया और उसके बाद में भी अब आने के बाद में मेरा 15-20 दिन और अच्छा जाता है, एंड आई एम वेरी ब्लिसफुल। बोलो यात्रा में आओगे तो क्या होगा, तो कि यात्रा में आने से क्या होगा प्रभु, कि लोन लेनी पड़ेगी, और वो लोन लेने के बाद में प्रभु जी यात्रा का 10 दिन अच्छा जाता है, लेकिन बाद में 12 महीना खराब जाता है लोन रिपेमेंट का। So for me this is more important, much more better. Very practical, very practical. This is what is required. Yes, Prabhu. The devotees who stay abroad, for them this balance is very nice. In terms of facility, like what happens generally they work 5 days a week and 8 hours, not like India, and then they get a lot of time, and they get a lot of association of ISKCON sannyasis and all them, they get to hear that, and money is also very good money, but in India it's a big struggle actually for devotees. But one thing is there, Prabhu, they might be getting lots of time, but they might not be getting this hardcore desperation for getting Krishna, because life is so smooth over there. Life is so smooth. And if you have a smooth life now, Prabhuji, the biggest problem in getting a smooth life, that desperation doesn't come. And unless you don't have desperation, you cannot get out from this place. It is better to be staying in Mumbai or India and get thorough desperation and struggle for 20-30 years and get out from this place, rather than staying in some place where everything is very goody-goody. And desperation doesn't come and go on coming again and again into this material world and improving little in devotional life. What is the value of that? We don't want that. रगड़ा लेंगे यार, लेकिन बाहर निकलेंगे इधर से भी. I got it. It should not be like heavenly planet. Yeah. In that sense. 2 दिन छुट्टी मिलती है, 8 घंटे काम करने का. Can you imagine? They do a lot of seva. This one association है, बहुत strong association है. You are talking in 1 or 2 temple, Prabhu. Overall, I am seeing. Correct. Overall, everywhere I am seeing. Everywhere, yeah. Everybody is coming. There are so many phone calls are coming to me, Prabhu. Everybody is miserable. I can say majority are miserable. Just wants to come back, but they are having such a big problem. Because what has happened is because their lifestyle has been that way, ना. वो 5 दिन कहीं काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, इधर आने के बाद में गधे के जैसा काम करने का, पैसा भी कम आएगा, तो वो लोग को इनसिक्योरिटी लग रही है, हम सेटल हो पाएंगे कि नहीं, प्रॉब्लम सेटल हो पाएंगे, वरना वापस तो नहीं जा पाएंगे, फिर हम आए या ना आए, उसमें इतना परप्लेक्स है उधर. कभी मैं बोलूँगा अभी तुम आ जाओ इधर, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही है. They can't get the strength to come back over. They don't know. Not easy. Not easy. अरे बेटर है प्रभु, अब रगड़ेंगे इधर, इतना सुंदर भक्तों का संग तो मिल रहा है ना, उसमें नरिशमेंट मिलेंगे, रगड़ेंगे, लेकिन ऐसा डेस्परेशन आ जाएगा, कृष्णा बस देख लिया ये दुनिया में कुछ मजा नहीं है, मुझे बाहर निकलना अभी. Anything else? प्रभु टेक इट वेरी सीरियसली, कम एंड जस्ट टेक इट सीरियसली. क्या मिल रहा है अपने को, 32 वाला, 64 वाला सुंदर भक्तों का संग. देखो ये इतना सुंदर भक्त है, यू गेट सो मच नाइस इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. कहाँ हमारे साथ में, मेरे को इनको क्या कितना वर्ष से तुमने मलवा है, 5 वर्ष, 4-5 साल से मिल रहा हूँ, इंटीमेटली तो 4-5 साल से मिला हूँ. कितना सुंदर भक्त मिल गए. आई फील वेरी सिक्योर कि इनके साथ में बड़ा रहूँगा. थोड़ा भी ढीला होगा तो आ जाएगा मेरे पास में. पहले वो 92 राउंड्स करते थे एकादशी के दिन, अभी कल लास्ट टाइम एकादशी के दिन 101 राउंड कर लिया. बाप रे यार क्या कर रहा है. निर्जल, पानी नहीं पिएगा, मौन रखेगा, ऑफिस उस दिन छुट्टी ले लेगा,
101 माला करेगा, क्या क्या कर रहा है। और बिजनेस में हमारे जैसा ही गृहस्थ है, फैमिली वाला आदमी है, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितना फोकस लाइफ में है। और हम लोग, मेरे को तक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ अभी भी आंकड़ा ही दिखता है। How much if I be with him, I'm so secure. I feel so secure. We want this type of association. ओके प्रभु जी, आओगे है ना, आप लोग आओगे ना बाबा। प्रभु जी आपको गरज नहीं है, लेकिन मुझे बहुत गरज है आप लोग की। आई नीड यू प्रभु। मैंने अभी कोई डिवोटी कौन गया था यहाँ विपुल गया। आई टोल्ड हिम, प्रभु तुमको मेरी गरज नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी गरज है। अगर तुम इधर नहीं आएगा तो ये घर जो है ना स्मशान जैसा होने वाला है। ये घर के अंदर कोई ये घर ही मेरे को नरक लेके जाएगा, क्योंकि इधर से अटैच होगा। अटैच करके कृष्ण मारता है। थोड़ा भी ये घर से अटैच किया तो कृष्ण मार करके खींच लेके जाने वाला है, और वो अटैचमेंट की वजह से वापस इधर पकड़ करके इधर आना पड़ेगा। भक्तों के संग के अंदर यू फील सो ट्रांसेंडेंटल। बस ये लोग का घर, ये लोग का ही घर है। ये लोग आवे हमारे साथ कृष्ण कथा करे, हम साथ में रह करके बस इसके साथ में मैं भी निकल जाऊंगा। प्लीज कम प्रभु, आई नो यू डोंट नीड इट बट आई नीड यू। आप लोग आ जाओ और हम साथ में रह करके भक्ति करेंगे। सफ़र लंबा है, डेफिनेटली सफ़र लंबा है, नो डाउट अबाउट इट। सब कचरा आएगा, सब कंडीशनिंग आएगी, सब टेस्ट आएगा, लेकिन इतना भक्तों के संग में रहेंगे तो टिक जाएंगे। हाँ कंडीशनिंग आएगी तब तकलीफ होगी, लेकिन विल बी एबल टू सर्वाइव इफ यू आर सिंसियर एंड यू हैव ए गुड एसोसिएशन। विल बी पॉसिबल। आवसो ने बापा, आवसो ने बता प्रभु सीए जी आएंगे ना। एनीथिंग एल्स? We'll end it over here. वत्सकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।